जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के स्ट्रेट लाइन का पार्ट 6 देखने वाले हैं। ये लेक्चर वीडियो नंबर 6 है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल फॉर्म कि नॉर्मल फॉर्म क्या है, उसी का एक और नाम है जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म क्या है, चलिए हम इसको बेसिक से समझते हैं। तो देखिए ये एक्सिस है, ये हमारा एक्सिस है, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ये लाइन है, ये लाइन है। अब नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा क्या, क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, इसमें आपको ओरिजिन से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया होगा, ओरिजिन से इस लाइन पर एक नॉर्मल बनाया गया होगा। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। इसमें नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग P बोलेंगे। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, P, यानी एक नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है जिसका डिस्टेंस कितना है, P डिस्टेंस है। और एक्स एक्सिस से इस नॉर्मल के बीच का एंगल दिया गया होगा थीटा या अल्फा। एक्चुअली बुक में अल्फा है तो हम अल्फा ही रखते हैं, अब थीटा रखो बीटा रखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उस केसेस में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। क्या होगा, x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। अब ये नॉर्मल फॉर्म आ कैसे रहा, बनाया कैसे जा रहा है, इसकी प्रूविंग क्या है, इसको देखते हैं। तो ठीक है, ध्यान से समझेंगे हम लोग इसको। ये हो गया हमारा एक्सिस, ये हो गया लाइन, ठीक है, x एक्स डैश वाई वाई डैश। ओरिजिन से इस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया गया था। चलिए ये हो गया, इसका नामकरण कर देते हैं O और इसको कर देते हैं, क्या रख देते हैं, R, ठीक है। मान लेते हैं यहां पे कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और इसको हम लोग बोल देते हैं Q। एक्स वाई क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने बताया लाइन एक्स वाई से ही बना होगा ना। जैसे ये लाइन कैसे ड्रॉ हुआ होगा, उसमें एक्स का कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, वाई का कोई कोऑर्डिनेट रहा होगा, उससे हमें क्या भी मिला होगा, पॉइंट 1 2 2 3 3 4 5 4 कुछ भी ऐसा पॉइंट मिला होगा, उसको हम लोग मिलाए होंगे तो ये लाइन ड्रॉ किया गया होगा। तो इसलिए हम इसको किससे डिनोट कर रहे हैं, एक्स वाई से। अगर ये एक्स वाई होगा तो समझिएगा ये डिस्टेंस कितना होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, कितना होगा, और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक। तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट में ये हो जाएगा x और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y। तो हम लिख नहीं रहे, इधर दिखा दे रहे हैं, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा y, ठीक है। थोड़ा अपर चला गया है क्या, थोड़ा और इसको लोअर कर देते हैं, अभी ठीक है, हाँ ठीक है सर, बढ़िया। तो ये हो गया x और ये हो गया y। ORQS मान लीजिए, ये पॉइंट कितना हो गया, s। अब इस S पॉइंट से इस नॉर्मल पे, ये नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, ये ध्यान दीजिएगा ना, ये परपेंडिकुलर है, इस पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, ठीक। और अब इस पॉइंट से Q से, इसको हम STT मान लीजिए, और Q से एक परपेंडिकुलर लाइन इस पे ड्रॉ करेंगे ऐसे, P S Q, इसको P इसको M मान लीजिए। चलिए ये हो गया। मान लेते हैं ये एंगल जो है ये अल्फा है, कितना है, अल्फा। तो हमने बताया था ना, एक एंगल गिवन होगा ये वाला केसेस में और ये डिस्टेंस गिवन होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या मानेंगे, P। ये डिस्टेंस कितना है, P है, ठीक है। ये डिस्टेंस टोटल कितना है, P है, ठीक। ये जो डिस्टेंस है OT प्लस OR, OT प्लस TR इज इक्वल टू P है, ये ध्यान दीजिएगा, ये गिवन है। तो लाइन का इक्वेशन क्या होगा, अब जरा समझिए, ये अल्फा है, ये 90 डिग्री है, ये कितना है, 90 डिग्री। तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा भाई, तीनों इस ट्रायंगल OTS का सम कितना होगा, 180 डिग्री। अगर OTS का सम 180 डिग्री है, ये पहले से 90 है, ये अल्फा है, तो ये बचा हुआ पार्ट होगा 90 माइनस अल्फा,
होगा कि नहीं होगा? और ये जो परपेंडिकुलर लाइन तो ये 90, तो ये पूरा 90 होगा, ये पूरा कितना होगा 90, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा? ये 90 माइनस अल्फा है और ये पूरा 90 है, तो ये हो जाएगा अल्फा, क्योंकि इन दोनों का सम देखिए 90 आएगा। 90 माइनस अल्फा प्लस अल्फा करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 90। इतना कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो रहा है कि नहीं? इस ट्रायंगल में ये अल्फा था, ये हमने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया था 90, तो बचा हुआ पार्ट इसका 90 माइनस अल्फा, ये भी इस पे परपेंडिकुलर है तो ये 90, तो इधर भी 90, तो ये वाला पार्ट 90 माइनस अल्फा है, तो ये कितना हो जाएगा अल्फा। ये क्लियर हुआ? चलिए अब हम इस ट्रायंगल में इसको इरेज करते हैं, ठीक है, ये इरेज कर देते हैं, इधर ही हम लोग लिखेंगे। आप लोग नॉर्मल फॉर्म समझ गए हैं, अब इसकी प्रूविंग देखते हैं अच्छे से। तो इस ट्रायंगल OTS, ट्रायंगल OTS, जरा देखिए OTS में क्या है। हम इसमें लेने वाले हैं कॉस अल्फा। कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगा? तो देखिए PBPHHB, कॉस थीटा क्या होता है B/H, बेस बाय हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस, और बेस क्या हो जाएगा? OT, यानी OT/OS, OT/OS। OT की वैल्यू कितनी है? OT को OT रहने दीजिए। OS को हम लिख सकते हैं x अपॉन x, तो यहां से OT की वैल्यू क्या मिलेगा? x cos अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्रायंगल OTS वी गेट, ठीक। अब आगे इन ट्रायंगल QMS में देखिए ये अल्फा है, ये परपेंडिकुलर था, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री हुआ, ये अल्फा है, तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा? 90 माइनस अल्फा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, होगा। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें QMS में हम लगाने वाले हैं साइन अल्फा। क्या लगाएंगे? साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यही होता है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर क्या होगा? MQ, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस हमको क्या मिलेगा? इस 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या मिलेगा? QS। साइन अल्फा इज इक्वल टू MQ को MQ ही रहने देते हैं, और QS कितना है? डिस्टेंस y, तो अपॉन क्या कर लेते हैं? y। तो MQ इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर 2। अब जरा ध्यान दीजिए कि MQ इस साइड ही लिखते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इक्वेशन नंबर 2 यहां पे देखिए MQ इक्वल होगा किसके? TR के। MQ इज इक्वल टू क्या होगा? TR। अगर MQ इज इक्वल टू TR है तो जहां MQ है वहां हम क्या लिखेंगे? TR इज इक्वल टू y साइन अल्फा, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 3 ऐड कर दीजिए, फर्स्ट एंड थर्ड। एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट क्या मिलेगा? तो OT प्लस TR इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, ये मिलेगा। OT प्लस TR की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? P। तो ये हमको क्या देगा? ये हमको दे देगा P इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल फॉर्म। ये क्या है? नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। दिस इज अ नॉर्मल फॉर्म। cos अल्फा साइन अल्फा और P क्लियर हुआ। तो यहां पे अल्फा क्या है? x एक्सिस से नॉर्मल पे बनाया गया एंगल। P क्या है? P है डिस्टेंस, कहां से कहां तक? O से R तक, यानी ओरिजिन से लाइन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं? P से। तो P इज इक्वल टू x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू
P इज इक्वल टू एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना P। समझ में आया आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? चलिए, नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, ये एकदम चीजें समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसे नोट करिए, अब इस पे एक दो अच्छे क्वेश्चंस लगाएंगे। जल्दी से नोट करिए इसे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अपने बिल्ड करते हैं। क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, कह रहा है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फाइंड करिए, ऑन विच द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर लेंथ है इज 4 यूनिट्स एंड द लाइन मेक्स एन एंगल, लाइन एंगल बना रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, लाइन मेक्स एन एंगल 120 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, मान लेते हैं ये लाइन है, ओरिजिन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है 4 यूनिट है, तो P की वैल्यू हो जाएगी 4 यूनिट। ठीक, ये हो गया। इसके बाद कह रहा है 120 डिग्री एंगल बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कौन बना रहा है? लाइन मेक्स एन एंगल, यानी ये जो लाइन है ये एंगल बना रहा है ऐसे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कितना बन रहा है 120 डिग्री। अगर ये 120 है तो टोटल कितना होगा? स्ट्रेट लाइन एंगल 180, बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा 60। ये लाइन इस पे हमेशा 90 डिग्री होगा, नॉर्मल का मतलब है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। हमें ये वाला एंगल चाहिए, और ये एंगल कितना होगा? ये 90, ये 60, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। सही है, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। नॉर्मल फॉर्म है तो क्या कहलाएगा? एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या P। एक्स कॉस 30 वाई साइन 30 P, ये डिस्टेंस कितना है 4। एक्स कॉस 30 की वैल्यू सिंपल है √3/2, वाई साइन 30 1/2 इज इक्वल टू 4। एलसीएम 2 लीजिए, इस साइड भेज दीजिए, तो क्या मिलेगा हमको √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा हम लोगों का